नमस्कार। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती। VWA परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आप सभी का इंतजार हुआ खत्म। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2026 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होंगे, योग्यता क्या होनी चाहिए, फीस क्या है, कौन कौन से कोर्स यहाँ से आप कर सकते हो, कौन कौन से यहाँ पर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ऐड है, साथ ही साथ यहाँ पर कितनी फीस आपसे ली जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह यहाँ पर कि आप किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं होगा, बिना एग्जाम के ही आपका एडमिशन होगा। कैसे होगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट आज के क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि यहाँ किसी प्रकार का कोई एग्जाम तो है ही नहीं। ये बात हमने आपको पहले ही बता दी है बच्चा, किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं आपका होगा। यहाँ एडमिशन आपका कैसे होगा, तो 10th और 12th के नंबरों के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर आप सभी बच्चे अपनी परसेंटेज को यहाँ एक बार कमेंट करके जरूर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि आप क्या होने चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप 12th पास होने चाहिए। 12th आप पास हो किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे आपका साइंस हो, साइंस में आपका चाहे बायो सब्जेक्ट हो, चाहे आपका मैथ सब्जेक्ट हो। यहाँ पर यहाँ तक कि आर्ट वाले स्टूडेंट को भी मौका दिया गया है, मैंने देखा इसमें। तो यहाँ पर बायो या मैथ सभी स्टूडेंट्स फॉर्म को डाल सकते हैं। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 31 दिसंबर 2026 तक 17 वर्ष आपकी एज जो है वो पूरी होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2026 तक आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन भर सकता है, तो गर्ल्स एंड बॉयज सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर यूपी के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी बच्चे इस फॉर्म को डाल सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ लिखा भी है कि प्रवेश है तो कोई प्रवेश परीक्षा आपकी नहीं ली जाएगी। यहाँ पर यदि आपको एडमिशन लेना है तो किसी प्रकार का कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, साथ ही साथ ना ही कोई आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण गवर्नमेंट केंद्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आप यहाँ पर यूपी के रहने वाले होने चाहिए। अदर स्टेट वाले बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। यदि आपने यूपी से या तो आपने 10th और 12th किया है तो ठीक है, या तो आपने यूपी से 10th और 12th किया है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, या फिर आप यूपी के रहने वाले होने चाहिए। तो याद रखें यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट या सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। आपने 10th और 12th दोनों यूपी से किया है तो आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में किसी एक अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है, ऐसे अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत डोमिसाइल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ऑनलाइन आवेदन में याद रखें इसके आवेदन कैसे होगा, एडमिशन आपका कैसे होगा, तो 10th के कुल प्राप्तांक और 12th के कुल प्राप्तांक, 12वीं के विषयवार प्राप्तांक के पूर्णांकों को भरने की पूर्णतः जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि यदि पाई जाती है तो आप खुद यहाँ पर कौन जिम्मेदार होगा, अभ्यर्थी खुद यहाँ पर जिम्मेदार होगा। और यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स भरने वो सही से अपने भरने हैं। यदि कोई दिक्कत आती है तो आपका आवेदन पत्र जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। फॉर्म भरते टाइम जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही से भरना। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, गलत ये डॉक्यूमेंट्स आप भरते हो, उसमें गलत नंबर आप उसमें अपलोड करते हो, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 31 दिसंबर 2026 तक अभ्यर्थी का न्यूनतम आयु 17 वर्ष हो, या कह सकते हैं यहाँ पर 31 दिसंबर 2009 हो या उसके पूर्व की होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2009 आपकी डीओबी है या फिर उससे पहले की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आपको आयु में छूट नहीं दी जाएगी। ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, किसी प्रकार को किसी को यहाँ पर आयु में छूट नहीं दी जाएगी, एज में छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कोर्सों के नाम जब देख लिए जाए तो यहाँ से आप DA यानी डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी DAOTT कर सकते हो, DRT कर सकते हो, डिप्लोमा ऑफ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी कर सकते हो, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी कर सकते हो, डिप्लोमा इन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आप कर सकते हो, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी DMLT आप कर सकते हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी D फार्मा आप कर सकते हो। ये कोर्स तो आपके लिए इतने हैं, लेकिन ये सभी कोर्स आपके लिए बेस्ट नहीं है।
इस बात को भी याद रखें, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये कोर्स और कौन सा कोर्स कितने नंबरों पर यहाँ पर मिल सकता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मुझे एक अलग से वीडियो चाहिए, कौन सा कोर्स बेस्ट है और कौन सा कोर्स कितने नंबरों पर यहाँ मिल सकता है, ये भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता देंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें फीस कितना लगेगा। तो आवेदन, काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन शुल्क तीनों का फीस आपसे यहाँ पर लिया जाएगा। यूआर ओबीसी ऑनलाइन आवेदन शुल्क प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क के साथ में, यानी फर्स्ट राउंड का जो रुपए है वो भी आपसे यहाँ पर ले लिया जाएगा बच्चा। अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करा के 500 रुपए नहीं देना, यहाँ पर फॉर्म की फीस और ऑनलाइन काउंसलिंग जो आपकी होगी फर्स्ट राउंड वाली, उसका भी पैसा आपसे साथ में लिया जाएगा। तो 2000 रुपए आपको एक साथ यहाँ पर जमा करने हैं यूआर और ओबीसी वालों को। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों पर यहाँ पर जो फीस लगेगी वो आपकी 1500 रुपए आपकी लगेगी। और ऑनलाइन काउंसलिंग की जो फीस है वो आपसे पहले से ली जा रही है, वो 500 रुपए आपसे लिए जा रही है। तो यानी कि 2000 रुपए और 1500 रुपए में आपका फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा। ये फॉर्म प्लस पहले राउंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फीस आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। बात आ रही समझ में। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आरक्षण भी आपको दिया जाता है। एससी वालों की 21% सीटें यहाँ पर है, एसटी वालों का 2% है, ओबीसी वालों का 27 है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है, जबकि पीडब्ल्यूडी वालों को 5%, एफए वालों को 2% और एक्स आर्मी वालों को 1% आरक्षण यहाँ पर दिया गया है बच्चा। बात आ रही समझ में आपके। अब देखो आगे बात करते हैं कि कितनी सीट्स है यहाँ पर, किस कोर्स की कितनी सीटें हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बात यहाँ पर छूट गई है कि कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। तो यहाँ पर आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या मैथ है, आप इस फॉर्म को डाल सकते हो 12th क्लास में। आपके पास में 12th क्लास में यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर यही कोर्स कर पाएंगे DRT। और यदि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ है तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे तुम्हें। यदि आपको ये वाला कोर्स करना है तो ये आपके पास सब्जेक्ट कोई सा है इनमें से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ है, फॉर्म को आप डाल सकते हैं इस कोर्स के लिए। या आपके यदि आप यहाँ पर DRT करना चाहते हैं, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर कौन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यदि मैथ आपके पास है तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। DDT यदि आपको करना है तो आपके पास यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट ही होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। यदि आपको DHIM करना है तो आपके पास में 12th क्लास में साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट स्टूडेंट हो, या साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना जरूरी है। इंग्लिश सब्जेक्ट हो या फिर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर आप आर्ट स्टूडेंट हो तो आप इस कोर्स को कर सकते हो बच्चा फैकल्टी के जरिए। यदि आप DMLT कोर्स करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर मैथ नहीं होना चाहिए। मैथ वाले बच्चे यहाँ पर DMLT नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा पहले नहीं था, इन्होंने अब की बार इन्होंने बदलाव कर दिया ये। जबकि पिछली ईयर मैथ वाले बच्चे भी कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन अब की बार इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब की बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वालों को ही मौका दिया है बच्चा, ठीक है, DMLT में। और यदि आप D फार्मा करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर आपके पास मैथ है 12th क्लास में, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। इस जो भी आपको कोर्स करना है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बच्चे एलिजिबल होंगे इन कोर्सों के लिए। अब हम बात करते हैं किस कोर्स की कितनी सीटें हैं। तो DAOTT की जो सीटें यहाँ पर वो 710 है। ये 2 वर्ष 6 महीने का कोर्स है आपका। DRT की यहाँ पर 90 सीटें हैं जो 2 वर्ष 6 महीने का कोर्स है। DDT की यहाँ से 135 सीटें हैं जो 2 वर्ष 6 महीने का कोर्स है। DHIM की 70 सीटें हैं जो 2 वर्ष 6 महीने का कोर्स है। DMLT की यहाँ पर 1120 सीटें हैं जो 2 साल का कोर्स है। और D फार्मा की यहाँ पर 300 सीटें हैं जो 2 साल का कोर्स है आपका। बात आ रही समझ में। अब यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज ऐड हैं, गवर्नमेंट टॉप यूपी के कॉलेज, वो भी आपको अभी लिस्ट दिखा देंगे। इसके साथ में याद रहे आपकी फीस कितनी लगेगी। तो वैसे तो यहाँ पर आपकी 24,000 फीस लगती है जो आपकी ट्यूशन फीस होती है, लेकिन कॉलेज वाले यहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा रुपए और लेंगे, तो लगभग यहाँ पर 43,000 रुपए आपसे ले लिए जाते हैं 1 साल की फीस के। 1 ईयर फीस के यहाँ पर 43,000 आपसे रुपए ले लिए जाते हैं। कुछ कॉलेजों में हॉस्टल है, कुछ कॉलेजों में हॉस्टल भी नहीं है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो आपको हॉस्टल लेना है तो सब कॉलेजों में नहीं यहाँ पर है, कुछ ही कॉलेजों में है, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। 1 साल की जो फीस का खर्चा रहता है ज्यादातर कॉलेजों का, वो आपका 43,000 रुपए रहेगा 1 ईयर का। ट्यूशन फीस 24,000 रुपए लगेगी और बाकी के यहाँ पर 19,000 रुपए आपसे
और जमा कराए जाएंगे बाद में। जो यहाँ लिखा भी है, पठन पाठन शुल्क के अतिरिक्त शासन या प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निर्धारित अन्य मदों की फीस अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के समय जमा करना होगा। ये 19,000, पहले तो आपसे 24,000 रुपए लिए जाएंगे, फिर आपसे 19,000 रुपए और लिए जाएंगे, टोटल आपसे यहाँ पर 43,000 रुपए जो है वो जमा करा लिए जाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे, तो अभी हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से बताएंगे। यहाँ पर कितना नंबर आपका होना चाहिए, एक बार अपनी परसेंटेज को सभी बच्चे जरूर लिखेंगे। साथ ही साथ आपको कौन सा कोर्स करना है ये भी आप लिखेंगे, उसी के हिसाब से मैं आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, किसकी वैकेंसी यहाँ पर आती है वो भी आपको बता देंगे। सभी कोर्स यहाँ पर अच्छे नहीं है, सभी कोर्स की वैकेंसी नहीं आती है, इस बात को याद रखिए। कुछ ही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो सही है उनका कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई रहता है। तो ये बात के लिए हम नया वीडियो लेके आएंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होंगे ये भी बता देंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपको यहाँ पर 2027 में ये डिप्लोमा कोर्स 2 साल का नहीं करना है, आपका टारगेट डिप्लोमा कोर्स पे है तो करिएगा, डी फार्मा पे या डीएलटी अच्छी बात है। लेकिन आज यदि आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम जैसे कोर्स करना चाहते हैं यूपी से, जो बेस्ट कोर्स माने जाते हैं आपके, तो इसके लिए मैं एक कॉम्बो बैच लेके आए, मिशन सिलेक्शन बैच, जिसमें दोनों बैच, एक बैच से दोनों एग्जाम की तैयारी आपकी कराई जाएगी। सरकारी कॉलेज पाने का सपना पूरा होगा। 1599 रुपए में जो 2 बैच आप लेंगे वो एक बैच में ही दोनों की तैयारी कर सकते हैं। 849 रुपए में इनकी क्लासें 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। बेहतरीन स्टडी आपको कराई जाएगी। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है और बायोलॉजी विद्यार्थी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पर जाके। यदि आप अलग से तैयारी करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग की, जीएनएम की नहीं करना चाहते हो, तो अलग से बैच आपको 799 रुपए का मिल जाएगा। इसकी क्लासें भी 15 जुलाई से आपकी शुरू हो जाएंगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें, नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी, थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे 2026 में इन क्लासों से पढ़कर 2026 के बच्चे केजीएमयू, यूपीएसएफआई, एसआरएन मेडिकल कॉलेज, इस प्रकार के गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन उन्होंने लिया है। टॉप 5 रैंक हमारे इस BW एप्लीकेशन से बनी हुई है बच्चों की, उनकी मेहनत, उनकी लगन और पूरी साल उन्होंने जब तैयारी की तो अच्छी रैंक उन्होंने पाई है। 100 में से 90 प्लस नंबर कई सारे बच्चों के, 100 में से 85 प्लस नंबर कई सारे बच्चों के यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको अलग से जीएनएम की तैयारी करनी है, गेट का एग्जाम देना 2027 में, तो इसके लिए 749 रुपए का बैच है और दोनों बैच यदि एक साथ करना चाहते हो तो वो बैच हमने शुरुआत में ही बता दिया, उसकी फीस केवल 849 रुपए है। दोनों की तैयारी वहां कराई जाएगी। यहाँ पर भी सेम वही रहेगा। इसकी क्लासें तो 6 जुलाई से चल भी रही है बच्चा, 6 जुलाई से इसकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी, थ्योरी के साथ में, जहाँ ज्यादा क्लासें अभी नहीं हुई है। तो आज ही जुड़िएगा और अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज करिएगा बेटा। ज्यादा से ज्यादा यदि आप मैसेज करेंगे तो जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, कॉल की अपेक्षा। मैसेज करेंगे तो हम आपको बता देंगे कैसे आपको बैच बाई करना है, कैसे क्या करना है। एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड करना है बायोलॉजी विद्यार्थी, इससे आपको आगे की चीजें मैं बता देंगे मैसेज करने पर, ठीक है। बात करते हैं कि आप किस वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे। तो वेबसाइट आपकी बच्चा है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नाम से आपकी वेबसाइट है। गूगल के पे जाएंगे आप, गूगल पे जाने के बाद ये आपके गूगल पे जब जाएंगे ये डालेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है विभिन्न शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में सहवद एवं स्वास्थ्य देखरेख, एलाइड एंड हेल्थ केयर तथा फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 2026-27 सत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन विधि से आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रवेश 12वीं परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर होगा। इस हेतु कोई पृथक प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, कोई भी एग्जाम आपका नहीं होगा यहाँ पर। और आपके फॉर्म जो है वो कब से भरना शुरू होंगे, तो जुलाई 2026 के तृतीय सप्ताह से फॉर्म, जुलाई इसी सप्ताह में फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फॉर्म आपको इसी वेबसाइट से भरना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज आपके ऐड हैं। तो इसके लिए आपको ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है। ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, जो मैंने बताया है वही सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज आपके ऐड हैं, किस कॉलेज में कौन सा कोर्स है, ये भी आप यहाँ से पता कर सकते हो बच्चा, ये भी आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो कॉलेज देखेंगे हम, इसमें लिस्ट दिया हुआ है। कॉलेज के नाम जब हम देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे कॉलेज हैं। कोर्स पहले यहाँ 28 हुआ करते थे, लेकिन अब वो 6 कोर्स आपके रह गए बच्चा। तो कोर्स की, कॉलेज की बात कर ली जाए तो आपका अमेठी में कॉलेज है ऑटोनॉमस स्टेट, जिसमें ये कोर्स आपके दिए, किसी में 10 है कोर्स सीटें, 30 हैं, 10 हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। जो आपका DMLT है उसमें 30 सीटें यहाँ पर हैं। बहराइच में आपका है, फतेहपुर में आपका है, फिरोजाबाद है, हरदोई, पीलीभीत, प्रतापगढ़, गोरखपुर में कॉलेज है आपका, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज आपका है लखनऊ का, इसमें भी आपकी कुछ सीटें हैं। GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर का कॉलेज ऐड है यहाँ पर सीटों की संख्या भी काफी है आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका कॉलेज है आजमगढ़ में, बदायूं में है, जालौन में है, कन्नौज, कानपुर,
और लखनऊ। आप किस कोर्स से किस कॉलेज से कोर्स करना चाहते हैं ये भी मुझे बता सकते हो। लखनऊ का जो कॉलेज है आपका केजीएमयू कॉलेज से आप यहाँ पर डायलिसिस टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी और डायलिसिस, और ये कोर्स आप यहाँ से कर सकते हो बच्चा। यहाँ पर ये कोर्स आप कर सकते हैं केजीएमयू कॉलेज से। यदि आपको करना है, मेरठ का LLRM कॉलेज है, MLN महारानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद का कॉलेज है आपका, उसके बाद आपका मिर्जापुर का कॉलेज है, सिद्धार्थ नगर, झांसी, बस्ती और गाजीपुर आपका कॉलेज, यहाँ पर बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर का कॉलेज है, और उसके बाद आपका शाहजहानपुर का कॉलेज ऐड है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अयोध्या का कॉलेज है, बांदा, आगरा का SN मेडिकल कॉलेज ऐड है। उसके बाद आपका सहारनपुर का कॉलेज है, सिख उल हिंद, और आपका सैफई का कॉलेज, यूपी में जो सैफई वाला कॉलेज है वो भी यहाँ पर ऐड है। यहाँ पर उसकी सीटें देखेंगे तो यहाँ पर LT की सीटें 50 हैं, ऑपरेशन थिएटर की 30 हैं, डायलिसिस की 10 सीटें हैं, और यहाँ पर यहाँ पर 3 ही कोर्स हैं आपके बच्चा। 3 कोर्स यदि आप करना चाहते हैं यहाँ से तो ये सीटें आपकी दी हुई हैं, 10, 50 और 10, 60, 60 और 30, 90 सीटों पर यहाँ पर आपका, यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं इनमें से किसी में, तो आप सैफई के लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो बच्चा। इसके बाद यहाँ पर फार्मेसी की जो सीटें हैं आपकी वो टोटल 300 सीटें हैं, जिसमें 75 सीटें आपकी टोटल 4 कानपुर में, आपके GSBM में, LLRM में, आपके मेरठ में है, MLN मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में है, और SN मेडिकल कॉलेज आगरा में है। ये आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी की सीटें, और सभी में 75 आपकी सीटें हैं, तो टोटल आपकी 300 सीटें यहाँ से हो जाती है। तो ये सीटों की संख्या मैंने आपको बता दी है। कौन सा कोर्स अब आपके लिए बेस्ट रहेगा, ऐसे फॉर्म आपको नहीं भरना, पहले देख लेना कौन सा कोर्स, उस कोर्स की वैकेंसी आती है या नहीं आती है, कर लो, और पूरी 2 साल अपने बर्बाद करो, वैकेंसी भी ना आए, कोई फायदा भी ना मिले, तो ऐसे कोर्स से करने से कोई फायदा नहीं है। तो कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, कितना कट ऑफ जा सकता है, 10th और 12th में कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए, इस पर भी बात करें, क्योंकि इससे पहले हम 2-3 साल से इससे काम भी कर रहे हैं, तो मुझे पता है कितना कट ऑफ यहाँ पर जा सकता है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं आपके लिए न्यू वीडियो जल्द ही लेके आएंगे। और बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। फॉर्म के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।